विद्यार्थियों इस स्लाइड के माध्यम से हम सीखेंगे क्या? क्रियाशीलता। किसकी क्रियाशीलता विद्यार्थियों? कुछ सामान्य धातुओं की क्रियाशीलता। ओके, तो धातुओं को विद्यार्थियों यदि हम क्या करें, ऊर्ध्वाधर लाइन में उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में दर्शाएं विद्यार्थियों, तो वही क्या कहलाती है? धातुओं की सक्रियता श्रेणी या धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहलाती है। ओके, तो इसमें होता क्या है विद्यार्थियों, जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं उन्हें हम सबसे ऊपर रखते हैं और जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उन्हें सबसे नीचे रखते हैं। लेकिन एक बात और विद्यार्थियों, इसमें अपन कुछ सामान्य धातुओं की ही बात कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है पूरे अपने 91 धातुएं हैं, उन सभी को हम इस क्रियाशीलता श्रेणी में नहीं दर्शाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्रियाशील हैं, जो सबसे कम क्रियाशील हैं और कुछ जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं उन्हें इस सीरीज में सम्मिलित किया जाता है। इसमें और क्या एक बेनिफिट्स है विद्यार्थियों इसे पढ़ने का? इसमें हमें यह पता चलता है विद्यार्थियों कि जब हम धातुओं या अधातुओं की क्रिया कराते हैं तो कौन किसको विस्थापित कर देगा, ठीक है ना। उन धातु विलयन में, उन धातुओं के लवण विलयन में जब उनके कार्बोनेट्स की क्रिया होती है तो ये सब हमें थोड़े इसको पढ़ने का बेनिफिट्स हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इनको अपन यहाँ पे दर्शा भी देते हैं। तो अपना जो सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु है विद्यार्थियों वो है क्या? पोटेशियम। फिर इससे कम क्रियाशील क्या है? सोडियम है। फिर इससे कम कौन है विद्यार्थियों? तो कैल्शियम। फिर कैल्शियम से कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से कम कौन सी क्रियाशील धातु है? जिंक है। जिंक से कम तो आयरन है विद्यार्थियों। आयरन से कम कौन सी क्रियाशील धातु है? तो निकिल है। निकिल से कम तो अपन देखेंगे क्या? टिन देखेंगे। निकिल से कम क्रियाशील टिन है। टिन के बाद किसकी बारी आती है? लेड की। और यहाँ पर एक तत्व आपको दर्शाया गया है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन ये बता रहा है विद्यार्थियों कि ये जो ऊपर की धातुएं हैं ये हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, फिर बात आती है कॉपर की, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉपर। फिर मरकरी। फिर मरकरी के बाद कम क्रियाशील, मरकरी से भी कम क्रियाशील कौन होती है? चांदी होती है। चांदी से कम क्रियाशील प्लेटिनम होती है। प्लेटिनम से कम क्रियाशील ऑरम होती है। ओके, इस प्रकार से हमें धातुओं का एक सीरीज प्राप्त हो जाता है जिसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है। सबसे ज्यादा कौन है? पोटेशियम है। और सबसे कम कौन है विद्यार्थियों? सोना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या हुई? क्रियाशीलता श्रेणी धातुओं को उनके घटती हुई क्रियाशीलता के क्रम में ऊपर से नीचे की ओर इस तरह से दर्शाना क्या कहलाता है?